तो आज हम लोग और भी जानकारी आप लोग को देने वाला हूँ फोटोशॉप्स के बारे में। जो अभी थोड़ा सा ये टूल्स के बारे में बताने वाला हूँ, अलग अलग टूल्स है, उस टूल्स को कैसे यूज किया जाता है फोटोशॉप में, वो सब के बारे में बताना चाहूँगा। तो आप अपना सब पेन कॉपी रेडी रख लीजिए और ये नोट डाउन करते रहिए जो भी चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट लगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये चीज़ें आपको फ्यूचर में बहुत काम पे आएगा, ये सारी चीज़ें। तो आज जो है ये मैं टूल्स के बारे में ज़्यादा फोकस करूँगा। और ये हर एक जो टूल्स, जो बहुत सारे टूल्स है उसमें से जो जो इम्पोर्टेंट टूल्स है जिसको यूज़ करके हम ये अपना प्रोजेक्ट बनाते हैं, अपना ग्राफिक्स डिज़ाइन करते हैं, इमेज को डिज़ाइन करते हैं, वो सारे टूल्स को मैं एक्सप्लेन करूँगा। और मैं उसको प्रैक्टिकल भी आपको दिखाऊँगा वन बाय वन। इसको एक-एक करके एक प्रैक्टिकली दिखाऊँगा और टूल्स के बारे में मैं समझाऊँगा। तो ये सारे नोट करते रहिए। तो सबसे पहले जो टूल्स है ये मार्क्यू टूल। इस मार्क्यू टूल को कैसे यूज करते हैं, वो किस लिए यूज होता है ये। जब भी आप कोई इमेज ओपन करें, कोई भी इमेज आप जब फोटोशॉप में या ओपन करेंगे तो आपको कुछ अगर सिलेक्ट करना है, कोई एरिया सिलेक्ट करना है, वो रेक्टेंगुलर हो या फिर सर्कुलर हो या फिर रो वाइज हो या फिर कॉलम वाइज हो, आपको सिलेक्ट करना है। तो फिर हम इस टूल को यूज करते हैं, मार्क्यू टूल। तो इस मार्क्यू टूल को यूज करना बहुत ही इजी है। जस्ट इसको एक्टिवेट कीजिए, क्लिक कीजिए और इसको सिलेक्ट कर लीजिए अपने एरियाज के हिसाब से। तो सबसे जो यूज होता है ज्यादा, ये रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल है, वो रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर के हिसाब से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। जस्ट एक्टिवेट कीजिए और ड्रैग करके इसको हम यूज कर सकते हैं। और जो भी ये सर्कल है, ये एलिप्स टूल है, उसको हम सिलेक्ट कर सकते हैं, कुछ सर्कुलर वाइज हम सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर कॉलम वाइज या फिर रो वाइज। वो जो मिनिमम वो पिक्सल्स के हिसाब से वो सिलेक्ट होता है। पिक्सल्स क्या होता है, वो पिक्सल्स छोटे छोटे डॉट्स से हमारे पिक्चर्स को बनाया जाता है। बहुत टाइनी डॉट्स होता है वो, जो हम आंखों से देख नहीं सकते वो नॉर्मली। तो वो छोटे हमारे स्किन पे भी, वो स्किन भी बना हुआ है इन छोटे पिक्सल से, तो हमारे इमेज भी ये छोटे छोटे ये पिक्सल से बना हुआ है। तो ये पिक्सल्स के हिसाब से ये सिलेक्ट कर सकते हैं और मिनिमम जो सिलेक्शन है वो 1 पिक्सल का रो या फिर हम लोग कॉलम वाइज इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ये पिक्सल्स में हर एक पिक्सल जो होता है, वो हर एक पिक्सल अलग अलग कलर शो करता है। और ये स्क्वायर के हिसाब से रहता है। ये एक एक पिक्सल एक एक स्क्वायर रहता है और ये सारे पिक्सल्स को मिला के हमारे इमेज को ये प्रेजेंट करता है। सो इसे यूज कैसे करते हैं मैं आपको ये दिखा देता हूँ, ये मार्क्यू टूल। सबसे पहले जब आप फोटोशॉप ओपन करेंगे, फोटोशॉप जब आप ओपन करेंगे तो आपको ये स्क्रीन दिखाई देगा। ये पहला स्क्रीन जो है, ये अभी हमने यहाँ पे कोई भी फाइल ओपन नहीं किया हुआ है। तो हम फाइल ओपन करेंगे। फाइल ओपन करने के लिए हम जाएंगे मेनू बार पे। ये मेनू बार में हम क्लिक करके यहाँ पे ओपन। तो सबसे पहले हम फाइल में क्लिक करेंगे, देन ओपन। इस ओपन में क्लिक करने के बाद हम ब्राउज कर लेंगे जिस इमेज को मैं ओपन करना चाहता हूँ। तो मेरा जो इमेज है ये डेस्कटॉप में है, ये डेस्कटॉप में मैंने क्लिक कर दिया है। यहाँ पे कुछ फाइल मैंने पहले से रेडी करके रखा है आप लोगों को दिखाने के लिए। तो यहाँ पे फोटोशॉप एक फोल्डर है, इसको ओपन करते हैं। तो यहाँ से मैं एक फाइल ओपन कर लेता हूँ। मान लीजिए ये वाला फाइल मैंने सिलेक्ट कर लिया, तो उसका नाम यहाँ पे दिखाई देगा आपको। देन क्लिक ऑन ओपन। तो अभी ये इमेज मैंने ओपन कर लिया ये फोटोशॉप पे। और इसको सिलेक्ट करने के लिए मैं अभी सिलेक्ट करना चाहता हूँ इस पर्सन को। यहाँ पे जो एक गर्ल का फोटो है, इस गर्ल को मैं सिलेक्ट करना चाहता हूँ। तो इसको सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पे हम क्लिक करेंगे सबसे पहले। ये रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल, इस मार्क्यू टूल को मैंने एक्टिवेट कर दिया। एक्टिवेट करने के बाद हम स्क्रीन में इसे क्लिक करके ड्रैग करेंगे। यहाँ पे एक प्लस साइन दिखाई दे रहा है आपको, ये छोटा सा एक प्लस साइन। आप इस प्लस साइन को मेजर करके इसको प्रॉपरली सिलेक्ट कीजिए। जिसको ड्रैग कर लीजिए, ये सिलेक्ट हो जाएगा कि ये सिलेक्ट हो चुका है ये अभी। तो इस तरह से हम सिलेक्ट कर सकते हैं कोई भी चीज, कोई भी पर्टिकुलर एक चीज। अगर हमको सिर्फ इसका फेस सिलेक्ट करना है, बाकी का बॉडी हमें पार्ट नहीं चाहिए, ओनली फेस चाहिए, तो फिर हम, ये ऑलरेडी एक्टिवेटेड है, यहाँ पे क्लिक करके जस्ट इसे
ड्रैग कर देंगे। ठीक है, जितने से एरिया आपको कॉपी करना है या फिर कट करना है, जितने से एरिया आपको चाहिए सिर्फ उतना ही एरिया आपको वो सिलेक्ट कर लीजिए, जिसको सिलेक्ट कर लिया। तो इस तरह से हम सिलेक्ट कर सकते हैं ये मार्क्यू टूल से। जब हम सिलेक्ट करेंगे मार्क्यू टूल को, यहाँ पे सिलेक्ट करते ही आपको यहाँ पे मेनूज में दिखाई देगा, सारे पार्ट्स दिखाई देगा, इसका सारे जो कस्टम करके हम इसे सिलेक्शन कर सकते हैं इसको दिखाई देता है यहाँ पे। तो ये सिलेक्शन मैं फिर से कर देता हूँ, ये सिलेक्ट हो गया। ये सिलेक्ट करने के बाद हम इसे कट कर सकते हैं, इसे डिलीट कर सकते हैं या फिर कॉपी करके दूसरे प्लेस में भी लेके जा सकते हैं। तो सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम सिलेक्ट नहीं करेंगे उस एरिया को, तो हम कॉपी नहीं कर सकते, उसको कट नहीं कर सकते, दूसरे जगह पे उसे लेके नहीं जा सकते उस एरिया को। तो इस तरह से हम इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। ये तो सिलेक्शन का और भी है, जैसे कि हम एक सर्कुलर वाइज, इलिप्स वाइज इसको सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो इस मेनू में अगर आप राइट क्लिक करेंगे तो आपको बाकी का जो टूल्स दिखाई देगा ये। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और ये सर्कुलर वाइज इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, एक सर्कल बना के। तो ये सर्कुलर सिलेक्शन हो गया ये। मैं और एक फाइल ले लेता हूँ यहाँ पे, जिस फाइल्स में हम यहाँ से लेके उसको इमेज को वहाँ पे कन्वर्ट कर लेता हूँ, वहाँ पे कॉपी करके वहाँ पे लेके जाता हूँ। तो ये पहले ये सिलेक्ट हो गया है। तो अभी मैं एक नया फाइल ले लूंगा यहाँ पे। तो फाइल, एक नया फाइल लेने के लिए फाइल एंड देन न्यू। हमारे यहाँ पे पिक्सल्स ऑलरेडी दिया हुआ है, ये 1080 पिक्सल्स एंड 720, ये हाइट एंड विड्थ वो दिया हुआ है। बाकी के जो है वो सेम रहेगा ये। अभी यहाँ पे ओके क्लिक कर देते हैं ये। तो बाकी के जो सेटिंग्स है वहाँ पे ज़्यादा कुछ चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। पिक्सल्स जो रेशियो हुए स्क्वायर पे है ये, और ये पिक्सल्स ये एचडी वर्जन में है, आरजीबी कलर मोड, और इसका बैकग्राउंड जो है वो वाइट, बैकग्राउंड वाइट सिलेक्ट किया हुआ है। अभी मैं ओके में क्लिक कर देता हूँ, तो ये हमारे यहाँ पे एक और एक फाइल ओपन हो चुका है। इस फाइल को मैंने सिलेक्ट किया सर्कुलर वाइज। इसको सिलेक्ट करने के बाद एडिट में जाके मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ एंड देन इसको यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो देखिए ये सर्कुलर सर्कुलर में ये सिलेक्ट हो चुका है। जितना मैंने सिलेक्ट किया था इस फाइल से उसको मैंने कॉपी करके मैंने यहाँ पे डाल दिया। अभी अगर बैकग्राउंड को चेंज करना है, बैकग्राउंड को यहाँ से दूसरा एक कलर देने से, तो आपको और पता चल जाएगा यहाँ पे किस तरह से ये सर्कुलर वे में सिलेक्टेड है। तो इसको बैकग्राउंड में और एक सिलेक्ट कर लेता हूँ। इस फाइल को मैं क्लोज कर देता हूँ, फिर से मैं एक फाइल ओपन करता हूँ, फाइल न्यू, और इसका बैकग्राउंड जो है अभी मैं दूसरा एक कलर सिलेक्ट कर लेता हूँ, बैकग्राउंड कलर बैकग्राउंड। तो इसे ओके कर देते हैं, यहाँ पे पिक्सल्स को चेंज कर देते हैं। मैं कलर यहाँ पे यूज कर लेता हूँ, ये बैकग्राउंड कलर। तो इसी इमेज को मैं फिर से कॉपी कर लेता हूँ। अभी ये ऑलरेडी कॉपी सिलेक्टेड है, मैंने कॉपी कर लिया। तो इसमें यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ इसे, एडिट में जाके पेस्ट। तो देखिए अभी आप देख सकते हैं किस तरह से ये सर्कुलर वे में मैंने सिलेक्ट करके इसको कॉपी करके यहाँ पे लाया है ये। तो ये बैकग्राउंड दूसरे कलर है, तो हमें पूरा पता चल जाता है ये सर्कुलर वे में ये सिलेक्टेड है। सेम उसी तरह से हम इसे अगर रेक्टेंगुलर वाई में सिलेक्ट करेंगे तो फिर ये रेक्टेंगुलर वाइज हो जाएगा। स्क्वायर में सिलेक्ट करना चाहते हैं तो स्क्वायर में ये सिलेक्शन हो जाएगा। तो इस तरह से मैं इसे स्क्वायर में सिलेक्ट कर लेता हूँ, देन एडिट, फिर से कॉपी एंड देन मैं पेस्ट। तो ये स्क्वायर टाइप आ गया। तो इस तरह से हम ये सिलेक्ट टूल को यूज कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट्स में। इसको रिमूव करना चाहते हैं, किसी एरिया को रिमूव कर सकते हैं सिलेक्ट करके, उसको डिलीट करना चाहते हैं उसको कॉपी करके दूसरी जगह पे यूज कर सकते हैं ये। सो ये हो गया ये हमारे मार्क्यू टूल। सो ये मार्क्यू टूल। सो नेक्स्ट जो टूल है ये मूव टूल। तो मूव टूल को हम
यूज कर सकते हैं मूव करने के लिए। सो सिलेक्शन करने के बाद हम अगर उसके पोजीशन को चेंज करना चाहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह में लेके जाना चाहते हैं, तो उसे मूव कर सकते हैं। The move tool is the only Photoshop tool that can be used when it is not selected in the toolbar. Just hold down Control and you will instantly activate the move tool, no matter which tool is currently activated. तो move tool के लिए क्या होता है, आपको सिलेक्शन कोई भी आप टूल बार में, यहाँ पे टूल बार में कोई भी आप टूल अगर एक्टिवेटेड है, तो मूव को आप इजीली से यूज कर सकते हैं। जस्ट आप कंट्रोल को होल्ड करके रखिए और उसको आप मूव कर सकते हैं, वो ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता है इंस्टेंटली। तो इसके लिए आपको टूल बार में से सिलेक्ट करने के, एक्टिवेट करने के लिए जरूरत नहीं पड़ता है। सो ये फोटोशॉप में जब ओनली टूल है जिसको हम विदाउट एक्टिवेशन जब कभी भी चाहिए हम उसको एक्टिवेट करके इसको यूज कर सकते हैं। जस्ट आपको कंट्रोल प्रेस करना है और उसको आप मूव कर सकते हैं। अगर आप सिलेक्ट नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा, आपका पूरा इमेज वो मूव होगा। अगर आप सिलेक्ट करेंगे तो ओनली वही पार्ट आप मूव कर सकते हैं इस मूव टूल को यूज करके। ये इंपॉर्टेंट है कि आप जब सिलेक्ट कर रहे हैं, सिलेक्ट करने के बाद जब हम मूव टूल यूज करेंगे तो फिर आपको सिलेक्ट करके जब मूव टूल यूज करेंगे तो फिर क्या होगा, वही पोर्शन आप मूव कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे ये प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ। ये तो इसी इमेज में मैं दिखाता हूँ। ये मैं पूरा इमेज सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये फिर से सबसे पहले हमें सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है। अगर आप कंट्रोल देंगे तो ये मूव टूल एक्टिवेट हो जाएगा। ये अभी आप मूव नहीं कर सकते बिकॉज यहाँ पे कुछ भी सिलेक्शन है नहीं, तो सिलेक्शन करने की जरूरत है। यहाँ पे मैं इसको पहले सिलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे आपको दिखा है मार्की टूल से मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। अभी यहाँ से ये मूव टूल को एक्टिवेट कर दिया, तो इसको एक्टिवेट कर दिया। अभी देखिए ये इसको हम मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरे, जहाँ कहीं इसका पोजीशन आपको चाहिए उस पोजीशन को आप चेंज कर सकते हैं मूव टूल के साथ। सेम इसी तरह से अगर आप सर्कुलर वे में इसको सिलेक्ट करेंगे तो सर्कुलर वे में वो मूव होगा। ये नाउ ये सिलेक्ट करने के बाद जब आप मूव में सिलेक्ट करेंगे तो फिर यहाँ पे कुछ मार्क्स पॉइंट आ जाएगा। यहाँ पे इस पॉइंट को आप सिलेक्ट करके इसको छोटा या बड़ा कर सकते हैं। यहाँ पे जस्ट आप क्लिक करके आप ड्रैग कीजिए तो ये छोटा हो जाएगा इमेज। इसका एडजस्टमेंट कर सकते हैं, आपको कितना बड़ा छोटा चाहिए। ये यहाँ पे हिस्ट्री टूल बार है, मैं इसको फिर से अंडू कर देता हूँ। यहाँ पे क्लिक करने से ये अंडू हो जाएगा। तो इससे पहले एंटर कर देते हैं ये, तो इस मूव को अंडू कर देते हैं। ये एक्चुअल साइज में फिर से आ चुका है ये। तो इस मूव टूल से मैंने इस इमेज को थोड़ा सेंटर में लेके आ गया। अभी हम इसे मूव टूल से यूज करके अभी हम इसे रोटेट भी कर सकते हैं। यहाँ पे रोटेट करने के लिए आप पॉइंटर को यहाँ पे लाइए और जब ये जो पॉइंटर है ये इस तरह से जब आएगा, देखिए ये चेंज हो चुका है। डबल एरो जो है ये रोटेट का सिंबल है। इसमें क्लिक करने के बाद आप इसको रोटेट कर सकते हैं। तो कोई भी इमेज सिलेक्ट करने के बाद आप उसे रोटेट कर सकते हैं इस तरह से यूजिंग द मूव टूल। इसको थोड़ा ऊपर लेके जाते हैं तो इस तरह से आप अपना इमेजेस है, अपना फोटोज को है जो वो एक अलग ही रूप दे सकते हैं, अलग डिजाइन दे सकते हैं इसको लेकर। सेम इसी तरह से हर एक कॉर्नर में ये ऑप्शंस रहता है। ये तो ये बड़ा छोटा करने के लिए ये एरो जब आ जाएगा अप एंड डाउन, इससे आप इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं। और इसको रोटेट करने के लिए जब ये एरो थोड़ा बेंड हो जाएगा, कर्व हो जाएगा, ये आप सिलेक्ट करके इसको रोटेट कर सकते हैं। कोई भी डायरेक्शन पे आप इसे रोटेट कर सकते हैं। तो ये हो गया है मूव टूल। इस मूव टूल से आप मूव कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं इमेज को। और क्या कर सकते हैं, हम इसके साइज को छोटा या फिर बड़ा कर सकते हैं इस मूव टूल को यूज करके। तो बहुत सारे काम के लिए भी यूज होता है ये मूव टूल। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, पहले हमें मार्किंग टूल से इसको सिलेक्ट करना है। अगर सिलेक्ट नहीं करेंगे तो ये मूव नहीं कर सकते, इसको रोटेट नहीं कर सकते। इसको रोटेट या फिर मूव करने के लिए सबसे पहले मार्किंग टूल से आप सिलेक्ट कर लीजिए, देन मूव टूल को एक्टिवेट करके आप इसे मूव कर सकते हैं या फिर इसको रोटेट कर सकते हैं। इसका साइज को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। साइज बड़ा करने से कभी ऐसा होता है कि उसका जो डिटेल्स है वो खराब हो जाता है, तो इसीलिए ज्यादातर रिकमेंड करते हैं साइज को बड़ा मत कीजिए। उसको अगर छोटा करना है तो आप छोटा कर सकते हैं। तो अब क्या होता है, उस इमेज का डिटेल्स जो है वो डिटेल्स खराब नहीं होते। अगर आपका इमेज बहुत हाई रिजोल्यूशन इमेज है तब उसको आप थोड़ा बड़ा कर सकते हैं।
ज़्यादा बड़ा करेंगे तो जब हम प्रिंट आउट निकालेंगे तो उसका जो फ़ोटोज़ है वो फेड हो जाता है, उसका डिटेल्स रहता नहीं है उतना ज़्यादा अच्छी तरह से। तो ये रिज़ॉल्यूशन हायर रिज़ॉल्यूशन फ़ोटोज़ होगा तो फिर हम उसको छोटा कर सकते हैं, छोटा करने से उसको खराब नहीं होता ये, तो जैसा है वो वैसा ही रह जाता है ये। तो इस तरह से हम इस मूव टूल को यूज़ कर सकते हैं ये। सो नेक्स्ट हमारे नेक्स्ट टूल में हम मूव करते हैं अभी, जो ये हो गया है मूव टूल। और फिर से मैं एक बता देता हूँ आपको, मूव टूल को सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इसको यूज़ कर सकते हैं। जस्ट होल्ड डाउन द कंट्रोल की ऑन योर कीबोर्ड एंड देन आप उसको मूव कर सकते हैं या फिर रोटेट कर सकते हैं। ये ऑप्शन ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगा ये। जब आप उसको छोड़ देंगे तो फिर ये डीएक्टिवेट हो जाता है ऑटोमेटिकली। जब इसको प्रेस करके रखेंगे ये एक्टिवेट हो जाता है। जब ये एक्टिवेट हो जाएगा स्क्रीन पे जो दिखाई दे रहा है सिंबल, ये इस तरह से ये आता है ये। इसका जो लोगो है ये इस तरह से आता है, आपका कर्सर ऐसा बन जाएगा, देन आप इसको मूव कर सकते हैं। सो ये बहुत यूज़फुल टूल है ये दोनों टूल जो मैंने आपको अभी बताया, मार्क्यू टूल देन यूजिंग ऑफ द मूव टूल। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, तो मूव टूल से क्या क्या कर सकते हैं। आफ्टर सिलेक्टिंग हम उसको मूव कर सकते हैं, फोटो को एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे लेके जा सकते हैं इमेज को। नेक्स्ट इसको रोटेट कर सकते हैं, लेफ्ट राइट इसको जैसे चाहिए हम उसे रोटेट कर सकते हैं। एंड देन हम उससे उसको साइज उसका छोटा कर सकते हैं, इसको बड़ा कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से उसको फिट करने के लिए। अगर आप मान लीजिए एक फोटो दूसरे फोटो उसका बैकग्राउंड में चेंज करना चाहते हैं, तो बैकग्राउंड ज्यादा छोटा होता है, ये फोटो इमेज ज्यादा बड़ा हो रहा है, देन हम इस मूव टूल्स को लेकर हम इस इमेज को छोटा कर सकते हैं और एडजस्ट कर सकते हैं। सो ये हो गया मूव टूल। तो नेक्स्ट टूल में हम लोग जाते हैं। अभी नेक्स्ट जो टूल है ये लेसो टूल है। तो लेसो टूल को हम लोग क्या फ्रीली हम हैंड्स फ्रीली इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ये इसको सिलेक्ट करके कुछ एरियाज को हमें रिमूव करने हम कर सकते हैं, या फिर कि इमेज को पर्टिकुलरली उसी इमेज को बैकग्राउंड को रिमूव करके उस इमेज को सिलेक्ट करना है हम कर सकते हैं। तो ये हैंड्स फ्री होता है, ये हम डायरेक्टली अपने हाथों से यहाँ पे क्लिक करके ड्रॉ करके हम उस एरिया को सिलेक्ट कर सकते हैं। पर्टिकुलरली वही एरिया जो एरिया हमें चाहिए उसी एरिया को हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारा टूल्स है, यहाँ पे लेसो टूल्स, पॉलीगोनल लेसो टूल एंड मैग्नेटिक लेसो टूल। तो ये अलग अलग पोजीशन में यूज होता है, अलग अलग रीजंस के लिए यूज होता है ये। जैसे कि लेसो टूल जो है वो हम लोग फ्रीली क्लिक करके ड्रैग करना पड़ता है, और पॉलीगोनल जो लेसो टूल है वो हम क्लिक करके उसको यूज करना पड़ता है। मैग्नेटिक लेसो टूल जो है वो ऑटोमेटिकली वो पिक्सल्स कलर्स के हिसाब से वो सिलेक्ट होता है, अपने एरियाज को सिलेक्ट करते हैं। जस्ट हमें उसके ऊपर माउस को जस्ट ड्रैग करना है, क्लिक नहीं करना पड़ता। जो मैग्नेटिक लेसर टूल होता है उससे हमें क्लिक नहीं करना पड़ता। लेसर टूल से क्या होता है, हमें क्लिक करके ड्रैग करना पड़ता है, और यहाँ पे हमें सिर्फ पॉइंट्स बनाना पड़ता है, कौन से पॉइंट्स को हम चाहिए। तो मैं आपको ये प्रैक्टिकली ये दिखा देता हूँ, ये एक इमेज को लेके, वही इमेज को लेके किस तरह से हम सिलेक्ट करेंगे उस इमेज को और लेके जा सकते हैं किस तरह से। सो जो लास्ट जो इमेज था हम उसी इमेज में दिखाएंगे इसे। तो इसे मैं अंडू कर देता हूँ पहले। ये जैसे इमेज पहले था इसको वैसे मैं कर देता हूँ। ये हिस्ट्री से मैं सारे जो किया था मैंने इसको कैंसिल कर देता हूँ, और ये इमेज जैसे पहले था वो ऐसे बन जाएगा। ये हिस्ट्री टूल है, यहाँ पे वो दिखाते हैं सारी चीजें। तो मैं ये सारे ओपन में चला गया, सबसे पहले वो जो जैसा डिफॉल्ट था वो बन गया। इस इमेज को भी मैं ये न्यू फाइल में ले लेता हूँ, और इसका एक बैकग्राउंड का जो कलर है वो सेम कर देता हूँ अभी। तो अभी इस इमेज को हम सिलेक्ट करेंगे, ओनली इमेज को देंगे, और ये बैकग्राउंड जो है इसे हम रिमूव कर देंगे, सिर्फ इमेज को सिलेक्ट करना है। तो इमेज को अच्छी तरह से सिलेक्ट करने के लिए सबसे पहले हम इसे थोड़ा सा इसे जूम कर लेते हैं। तो जूम करने से क्या होता है, बारीकी से हम इसे सिलेक्ट कर सकते हैं प्रॉपरली, और अब हमारा जो काम है वो और बेहतर बनेगा ये। इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे टूल बार में ये जो है जूम टूल बार, इसे एक्टिवेट कर दिया है। एक्टिवेट करते ही यहाँ पे ये प्लस दिखाई दे रहा है, ये प्लस एक्टिवेट है यहाँ पे। इस प्लस को मैंने सिलेक्ट कर लिया, देन यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो ये अभी ये जूम हो गया ये। तो इतना सा जूम में हम कर सकते हैं, तो इमेज को अभी पूरा देख सकते हैं। नेक्स्ट अब हम इसे सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे।
तो लेसर टूल क्या होता है, हम इसको क्लिक करके ड्रैग करके हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो लेसर टूल क्या था, बहुत फास्ट हम इसे सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये पूरा 100% एक्यूरेट नहीं आएगा यहाँ पे, क्योंकि हम इसको ड्रैग करके माउस से हम इसे सिलेक्ट करते हैं। तो इस एरिया को हम सिलेक्ट कर रहे हैं, ये एरियाज को सिलेक्ट करके, ये एरियाज को मैंने सिलेक्ट कर लिया। तो ये सिलेक्शन हो गया, आप देख सकते हैं ये हैंड्स फ्री सिलेक्शन हो गया ये लेसर टूल को यूज करके। अभी मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, फिर से एडिट में जाएंगे एंड देन कॉपी। तो इसको सिलेक्ट कर लिया, लेसर टूल से क्लिक करके ड्रैग करना पड़ता है। मैं फिर से दोहरा देता हूँ, ये क्लिक करके ड्रॉ करना पड़ता है। तो ये इस तरह से हमने क्लिक करके यहाँ यहाँ जो जो एरियाज हमें चाहिए उस एरियाज को मैंने मार्क कर लिया है, हैंड्स फ्री मार्क कर लिया। अभी देन हमने सिलेक्ट एडिट में जाके इसको कॉपी कर लिया है। तो कॉपी करने के बाद मैं इस इमेज को हमारे जो ये न्यू फाइल है इसमें मैं प्लेस करना चाहता हूँ। तो एडिट में जाके पेस्ट, तो ये देखिए जिस एरियाज को हमने सिलेक्ट किया वही एरिया से यहाँ पे आ चुका है ये। तो इस तरह से हम लेसो टूल को यूज कर सकते हैं, बहुत ही इजी है। जस्ट यहाँ पे आप राइट क्लिक करके उसको एक्टिवेट कर लीजिए एंड देन इसको ड्रैग करके उसको सिलेक्ट कर लीजिए। तो इस तरह से हम लेसो टूल को यूज कर सकते हैं। मान लीजिए अभी इस एरिया जो है, कुछ एरियाज है, कुछ वाइट एरियाज है, हमने उसको भी सिलेक्ट हो चुका है। हम पूरा बारीकी से उसको सिलेक्ट नहीं कर सकते लेसो टूल से, क्योंकि हमें यहाँ पे ड्रैग करके यूज करना पड़ता है। इस वजह से ये एक्यूरेट कुछ एरियाज जो वाइट एरियाज है वो आ चुका है ये। तो इसको और बेहतर तरीके से सिलेक्ट करने के लिए और बारीकी से सिलेक्ट करने के लिए हम और एक जो टूल है इस टूल को यूज करेंगे। इसको सिलेक्ट कर देते हैं। नेक्स्ट जो टूल है पॉलीगन और लेसो टूल। पॉलीगन लेसो टूल जो क्या आता है वो हम मार्क कर सकते हैं, हमको ड्रैग करने की जरूरत नहीं है। जब आप यहाँ पे देख सकते हैं किस एरिया में चाहिए, जस्ट एक क्लिक किया मैंने और माउस को लेके दूसरे एक पॉइंट बना दीजिए। तो इस तरह से आप पॉइंट मार्क करके इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसका जो सिलेक्शन है और ये बेहतर तरीके से हम कर सकते हैं, प्रॉपरली कर सकते हैं। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आप उतना फास्ट इसको यूज कर सकते हैं और आपका काम उतना जल्दी बनेगा ये। तो इसको और भी जूम करके हम करेंगे तो पार्ट बाय पार्ट उसको कर सकते हैं, सिलेक्शन तो और अच्छी तरह से होता है ये। तो मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये डॉट्स बना के यहाँ पे क्लिक करके एक एक पॉइंट को मार्क करके ये लाइन से सिलेक्ट होता है ये। तो इस तरह से मैं ये सिलेक्ट करता हूँ और ये बैकग्राउंड का जो व्हाइट है वो सिलेक्ट नहीं होगा, ओनली जो ये इमेज है सिर्फ वही इमेज को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ इसे। तो इसको हमें सिर्फ क्लिक करना है, ड्रैग करना है और क्लिक करना है। सिर्फ हमको ये क्लिक करना है हर एक पॉइंट में, ये पॉइंट में क्लिक करने से ये सिलेक्ट होता रहता है ये। तो इस तरह से मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया ये इस एरिया को। इसको आप अगर जूम करके करेंगे तो और भी अच्छी तरह से इसको सिलेक्ट कर सकते हैं और भी बेहतर तरीके से इसको सिलेक्ट करते हैं। अभी हमारे पास उतना टाइम नहीं है तो मैं ये आपको इन शॉर्ट में दिखा देता हूँ ये। और आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आपका सिलेक्शन होगा और आपका काम और भी बेहतर बनेगा ये। सो ये सिलेक्शन ऑलमोस्ट हो गया है। ये लास्ट में लेके अब इस दोनों पॉइंट को मैच करना है। तो पॉइंट्स को जब आप मैच करेंगे तो आप देख सकते हैं एक छोटा सा सर्कल बन गया है। आप लोग ध्यान से देखिए, ये छोटा सा सर्कल बन गया। जब ये छोटा सा सर्कल बन जाता है आप जब क्लिक करेंगे तो ये फाइनल सिलेक्शन बन जाएगा। आप लोग देख सकते हैं एक छोटा सा सर्कल वहां पे दिखाई दे रहा है ये। अगर आपका पॉइंट दूर कहीं पे चला गया और इसे आप मिला नहीं पा रहे तो आप कंट्रोल को प्रेस करके उसको ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर उस पॉइंट में आप ले जाएंगे तो एक छोटा सा सर्कल आ गया, आप क्लिक करने से ये आपका सिलेक्शन बन गया ये। तो ये और परफेक्ट तरीके से हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। पहले जो टूल आप लोगों ने मैंने दिखाया लेसो टूल, उससे और ज्यादा परफेक्टली हम इसे यूज करके इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी हम इसे एडिट में जाके इसको कॉपी करेंगे और देन हमारे जो इमेज है इस इमेज में हम इसे यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। देखिए अब ये बैकग्राउंड, बहुत सारे जो बैकग्राउंड है वो हट चुका है। और इस मूव टूल्स को लेके हम इसे प्लेस कर सकते हैं जहाँ चाहिए हम उसे लेके। ये थोड़ा नीचे इसको डाल देते हैं ये।
इस तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से हमने ये सिलेक्ट किया है, ताकि बैकग्राउंड्स को रिमूव कर दिया है। ये बैकग्राउंड्स को रिमूव करके हम यहाँ पे इसे प्लेस किया है। तो इस तरीके से हम इस इमेज को यूज कर सकते हैं, इस टूल को यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया ये टूल। जो नेक्स्ट जो ऑप्शन है इस सिलेक्शन में, आप राइट क्लिक कीजिए, मैग्नेटिक लेसो टूल। मैग्नेटिक लेसो टूल जो क्या होता है, आपका बैकग्राउंड अगर सेम कलर का होगा तो एग्जैक्टली सब सेम, या बैकग्राउंड जैसे ऐसे व्हाइट है तो इस व्हाइट जैसा है, इस तरह का सिलेक्शन के लिए ये यूज होता है मैग्नेटिक लेसो टूल। और तब सिलेक्शन आपका जो पर्सन का सिलेक्शन है वो अच्छी तरह से होता है। अगर आपका बैकग्राउंड में कुछ बहुत सारा ऑब्जेक्ट्स है, बहुत सारा कलर्स है, देन ये प्रॉपरली सिलेक्ट नहीं होता है। तो इस तरह का इमेज में हम इसे यूज कर सकते हैं। ये इस तरीके का इमेज में हम इसे यूज करने के लिए इसे क्लिक करते हैं। देन जस्ट आप क्लिक कीजिए यहाँ पे एक पॉइंट, और हर बार इसको सिलेक्ट करना जरूरत नहीं है। आप सिर्फ माउस को धीरे धीरे करके ऊपर से इसको घुमाते रहिए, ये ऑटोमेटिकली अपना पॉइंट बनाता जाएगा। ये ऑटोमेटिकली अपना पॉइंट बनाता जाएगा, ये सिलेक्ट होता रहेगा ये। लेकिन ये हर बार काम नहीं करता है, क्योंकि ये बैकग्राउंड वाइट है, इसीलिए ये अच्छी तरह से काम कर रहा है। जब आपका बैकग्राउंड में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स या फिर कलर रहेगा तो फिर ये प्रॉपरली सिलेक्ट नहीं होगा ये। तो यहाँ पे बैकग्राउंड सिर्फ वाइट है, इसीलिए ये काम कर रहा है ये अच्छी तरह से। ये एक एक डॉट बना के ये काम कर रहा है, ये ऑटोमेटिकली ये सिलेक्ट होता है। सिर्फ हमें क्या करना है, माउस को इसके ऊपर से सिर्फ लेके जाना है माउस को, कहीं पे भी क्लिक करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ स्टार्ट पॉइंट पे हम क्लिक करेंगे और बाकी के जो सिलेक्शन है वो ऑटोमेटिकली ये सिलेक्शन करता रहेगा। मैं फिर से बता देता हूँ, ये हर एक इमेज में हम इसे यूज नहीं कर सकते। जब आपका इमेज का बैकग्राउंड एक ही कलर का होगा देन ये बहुत ज्यादा अच्छी तरह से यूज होता है। बैकग्राउंड में बहुत सारा ऑब्जेक्ट रहता है तो ये इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है कि कौन सा इमेज को ये सिलेक्ट करना है। अभी बैकग्राउंड में वाइट है, इसलिए ये ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई कर सकता है ये पर्सन कहाँ पे मार्क करना है ये। तो हम धीरे धीरे से इसके ऊपर से सिर्फ इसको माउस को घुमाते जाएंगे, इसमें क्लिक करने की जरूरत नहीं है इस पॉइंट में। हम लोग का सिलेक्शन ऑलमोस्ट हो चुका है ये। धीरे धीरे करके आप पॉइंट वो बनाता जाएगा, ये आप पॉइंट में घुमाते जाइए धीरे धीरे करके। एंड देन लास्ट में इसे लेके जाके आप कंट्रोल प्रेस कर सकते हैं, तो ये सिलेक्शन हो गया। तो देखिए ये और अच्छी तरह से सिलेक्शन हो गया, क्योंकि हमारे बैकग्राउंड सिर्फ वाइट है, इसके वजह से ये बहुत अच्छी तरह से ये काम आ रहा है ये। नेक्स्ट हम एडिट में जाके ये कॉपी कर लेते हैं इसको, फिर से यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। ये इस इमेज को मैं रिमूव कर देता हूँ एंड एडिट में जाके ये पेस्ट कर देता हूँ। देखिए ये यूज किया हमने मैग्नेटिक लेसो टूल्स से, क्योंकि इसका बैकग्राउंड वाइट था इसलिए मैंने इसको बहुत अच्छी तरह से सिलेक्ट कर सका मैंने। और इसको अभी मूव करके मैं इसे प्लेस कर सकता हूँ, और इसको रोटेट करना चाहता हूँ तो ये रोटेट कर सकता हूँ इसे। तो एक इससे ये बन गया ये। इसको बीच में भी रख के आप फिल्म लगा के इसको प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, अपना फोटोज भी इस तरह से प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा दिखेगा ये फोटो पहले से, और बहुत अच्छा दिखाएगा। आप कोई भी कलर चाहिए आप वो कलर यूज कर सकते हैं बैकग्राउंड पे। इस तरह से हम ये यूज कर सकते हैं। ये टूल हो गया लेसो टूल। लेसो टूल में तीन तरीके के से यूज कर सकते हैं। ये अलग अलग इमेज में अलग अलग टूल्स यूज होता है। तो सबसे ज्यादा जो हमें यूज कर सकते हैं, हम सबसे ज्यादा जो यूज होता है प्रॉपरली सिलेक्ट करने के लिए पॉलीगन लेसो टूल यूज होता है, क्योंकि हम वहाँ पे उसको कस्टम वाइज उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। और बैकग्राउंड कुछ भी हो, हम उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता इससे, क्योंकि हम अपने तरीके से इसे सिलेक्ट करते हैं। और बैकग्राउंड अगर सेम कलर का हो और हमें जल्दी से काम खत्म करना है, देन वी कैन यूज द मैग्नेटिक लेसो टूल। तो ये हो गया लेसो टूल के बारे में। अभी हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट टूल के बारे में। ये हो गया मैग्नेटिक लेसो टूल। तो ये नेक्स्ट जो है मैजिक वाइन टूल। तो मैजिक वाइन टूल भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं, वो बैकग्राउंड को सिलेक्ट करता है। जैसे कि आप नीचे कुछ इमेजेस बना हुआ है, आप देख सकते हैं। पहले जो सिलेक्शन ये किया है वो सिलेक्ट करके, जब सिलेक्ट करेंगे बैकग्राउंड सेम कलर का है,
वाइट है, इसीलिए इसको सिलेक्ट कर सकते हैं प्रॉपरली, अच्छी तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जो लास्ट वाला इमेज है, आप देख सकते हैं यहाँ पे बैकग्राउंड में दूसरे दूसरे कलर्स को यूज किया गया है। वहाँ पे लाइट ग्रीन है, डार्क ग्रीन है, वाइट है। जब हम यूज करेंगे तो उसका मार्किंग क्या हो जाएगा, दूसरे दूसरे एरिया में फैल जाएगा ये। तो ये जो मैजिक वाइंड टूल है, ये हम यूज कर सकते हैं जब हमारे बैकग्राउंड जो है वो सेम कलर का होगा, ऑलमोस्ट जब सेम होगा तब हम इसे यूज कर सकते हैं प्रॉपरली। और बहुत ही क्विकली हम उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, सिर्फ एक ही क्लिक में उसे यूज कर सकते हैं। लेकिन हमारे भी केस में यहाँ पे बैकग्राउंड में दूसरे दूसरे कलर्स है, तो इस एरिया को हम सिलेक्ट नहीं कर सकते वंस में, क्योंकि ये अलग अलग कलर्स है तो ये प्रॉपरली सिलेक्ट नहीं होगा ये। लेकिन हमारे बैकग्राउंड अगर एक ही कलर का है, व्हाइट ब्लू ग्रीन कुछ भी एक ही कलर का है ऑलमोस्ट, तो तभी हम इसे यूज कर सकते हैं मैजिक वाइन टूल को। सिर्फ इसे क्या करना पड़ता है, सिर्फ हमें इसे एक्टिवेट करके जिस एरिया को, जिस कलर को आप सिलेक्ट करना चाहते हैं वहां पे क्लिक कीजिए, और उसी कलर के पिक्सेल्स को वो सिलेक्ट करके हम उसे रिमूव कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। तो मैं आपको ये प्रैक्टिकली मैं दिखा देता हूँ ये किस तरह से हम इसे यूज करेंगे, उसी इमेज में मैं दिखा देता हूँ। इसको यूज करने के लिए ये आ गया मैजिक वाइन टूल। इसको पहले मैं एक्टिवेट कर देता हूँ। अभी ये जो इमेज है ये बैकग्राउंड व्हाइट है, तो बैकग्राउंड व्हाइट है ये तो अच्छी तरह से ये सिलेक्शन हो जाएगा ये। तो इस इमेज को मैं थोड़ा सा इसे जूम आउट कर देता हूँ, ये जूम इन हो पे है ये, इसे थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। हमारे वर्किंग एरियाज को थोड़ा सा ये एडजस्ट कर लेता हूँ ताकि हम यहाँ पे देख सकते हैं बाकी के ऑप्शंस को। तो ये मैंने इसको एक्टिवेट कर दिया, और जो एरिया हमें रिमूव करना है ये वाइट को सिलेक्ट करना है, तो वाइट को मैंने सिलेक्ट कर लिया। देखिए ये जो एरिया से ये भी सिलेक्ट हो गया, लेकिन क्योंकि ये क्या है, दोनों वाइट है, दोनों वाइट एरिया, इसीलिए ये सारा सिलेक्ट हो चुका है। तो ये और अच्छी तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी जो टॉलरेंस है, टॉलरेंस 40 है, तो ये ज्यादा ये सिलेक्शन हो रहा है, तो इसको थोड़ा कम करने से हम एक बार ट्राई कर सकते हैं। इसको 40 हम थोड़ा कम कर देते हैं, इसका टॉलरेंस को 30 कर देते हैं। तो फिर से इसे यूज करके देखते हैं। ये अभी भी ये सिलेक्ट हो रहा है, इसे और भी डिक्रीज करना पड़ेगा। मैं इसे 20 करके देता हूँ इस बार से। अभी बहुत सारा चीजें वो आ गया, और भी कम करना है हमें। मैं इसे 10 करके देखता हूँ इस बार। तो 10 करने से ये ऑलमोस्ट अभी सिलेक्शन हो रहा है, थोड़े से पार्ट्स यहाँ पे है, तो मैं इसे 15 करके देखता हूँ एक बार। तो टॉलरेंस को हम चेंज करके इसका सिलेक्शन देख लेते हैं। तो अभी ये बहुत अच्छी तरह से ये सिलेक्शन हो चुका है, ये आप देख सकते हैं। तो इस तरह से हम ये मैजिक विंड से यूज करके हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, इसको सिलेक्ट करके इसको रिमूव कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं ये सिलेक्शन। ये ज्यादातर बैकग्राउंड या फिर कोई भी चीज आप सिलेक्ट करना चाहता है जो एक ही कलर का हो, ऑलमोस्ट एक ही कलर का हो, तभी हम इसे यूज कर सकते हैं। और टॉलरेंस को हम इसको चेंज करके हम इसे, इसका पावर को कम आ सकते हैं, इसको इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं। इसको अभी जैसे कि आपने देखा ये 40 था, तो ये कुछ एरियाज, इस एरियाज को भी ये सिलेक्ट कर चुका था, तो मैंने इसे कम कर दिया, तो ये ओनली वाइट एरियाज को सिलेक्ट कर लिया है। तो इस तरह से हम इस मैजिक वाइन को यूज कर सकते हैं, इस टूल को यूज कर सकते हैं। ये बहुत ही जल्दी एक ही क्लिक में यूज होता है, लेकिन बैकग्राउंड जब बहुत सारे कलर्स होगा देन हम इसे यूज नहीं कर सकते। मैं आपको एक दूसरा इमेज में दिखा देता हूँ ये। मैं और एक फाइल ओपन करता हूँ, फाइल ओपन। मैं एक इस इमेज को ओपन करता हूँ अभी। जैसे कि इस इमेज में आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स है, तो ये ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करने के लिए हम इसे यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये ओनली वही कलर को सिलेक्ट करेगा जितना वो कलर मैच होता है। अगर इसको हम ज्यादा इंक्रीज भी कर देंगे तभी ये प्रॉपरली यूज नहीं होगा ये, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कलर्स को यूज किया गया है। तो इस तरह से ये सिलेक्शन अच्छी तरह से हम नहीं कर सकते इसे। तो जब बैकग्राउंड एक ही कलर का होगा तब ये इजीली इसे यूज कर सकते हैं सिलेक्शन के लिए। तो ये टूल हो गया ये मैजिक वाइन। तो नेक्स्ट टूल में हम मूव करते हैं। तो देख सकते हैं आप, जैसे हमने आपको दिखाया, ये बैकग्राउंड जब सेम होगा तो इस तरह से ये सिलेक्ट हो जाता है। और जब बैकग्राउंड में मल्टीपल कलर्स होता है तो इसको सिलेक्ट करना तब
प्रॉब्लम आ जाता है इसको सिलेक्ट करना। देन हम इसे मार्किंग टूल यूज करके हम इसे रिमूव कर सकते हैं। तो मैजिक वाइन से मूव नहीं होता ये। नेक्स्ट जो टूल है ये क्रॉप टूल। तो क्रॉप टूल बहुत ही यूजफुल है, हम लोग रेगुलर इसे यूज करते रहते हैं। ये बहुत ही जरूरत टूल है ये। इससे क्या कर सकते हैं, हम इमेज के जो साइड के एरियाज है उस एरियाज के को हम लोग उसे रिमूव कर सकते हैं। बहुत अच्छी तरह से, बहुत जल्दी से हम उसे रिमूव कर सकते हैं। सिर्फ उसको एक्टिवेट कीजिए अपने टूल बार से, एंड देन आप सिलेक्ट करके कीबोर्ड से या फिर आप सिलेक्ट करके इसको क्लिक करके ड्रैग करके अब जो एरिया आपको चाहिए उसी एरियाज को सिलेक्ट करके आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं दिखा देता हूँ इस टूल का जो है ये सिंबल है, ये इसका लोगो ये है। ये जब एक्टिवेट करेंगे तो इस तरह से ये दिखाई देगा। ये इसको यूज करने के लिए हम इसे ये क्रॉप टूल इसको एक्टिवेट कर लिया है। तो अभी हम इसे जिस एरिया को चाहिए हम इसे सिलेक्ट कर लेते हैं। ये सिलेक्शन करने के बाद भी हम इसे चेंज कर सकते हैं। जैसे इस एरिया को मैंने सिलेक्ट कर लिया और इसे क्लिक करके इसको ड्रैग करके जो एरिया परफेक्टली हमें चाहिए उस एरिया को हम ले सकते हैं। अभी देखिए ये जो बाकी के जो एरियाज है, जो ऐश कलर का हो गया, हल्का डार्क कलर का हो गया, ये एरियाज रिमूव हो जाएगा और ओनली जो सिलेक्टेड एरिया वही रह जाएगा। इस क्रॉप टूल को यूज करके हम इस तरह से कोई भी इमेज के साइज को हम रिमूव कर सकते हैं, उसको डिलीट कर सकते हैं बहुत ही जल्द से। तो इसको सिलेक्शन करने के बाद हम एंटर जब प्रेस करेंगे तो ये बाकी के एरियाज को रिमूव कर देगा ये। तो ये बहुत यूजफुल है। ये ज़्यादातर ऐसा होता है कि आपको कुछ डॉक्यूमेंट अपना मोबाइल से स्कैन करना है तो आपका टेबल का एरिया आ जाता है, कहीं पे आप कभी बेड पे करते हैं तो आपका बेड कवर का डिजाइन आ जाता है, तो उसको रिमूव कर सकते हैं आप जल्दी से। किसी को मेल करना हो, कहीं पे अपलोड करना, तो इस इमेज को आप फोटोशॉप में ओपन करके क्रॉप टूल को यूज करके वो बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं बहुत ही जल्द, बहुत ही सिंपल तरीके से आप उसे रिमूव कर सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है, बहुत ही सिंपल टूल है, तो बहुत ही यूज़फुल टूल है, बहुत रेगुलर यूज़ होता है ये। कोई भी डॉक्यूमेंट किसको सेंड करना है, पैन कार्ड वगैरह, कुछ भी आपका मार्कशीट वगैरह हो, आप मोबाइल में स्कैन करके और देन इसका जो बैकग्राउंड है, जो साइड्स के जो एरिया है, इमेज के जो साइड्स के एरियाज है, उस साइड एरियाज को आप रिमूव कर सकते हैं सिलेक्ट करके जितने से एरिया आपको चाहिए। सो ये हो गया क्रॉप टूल। मैं इसे अंडू कर देता हूँ पहले से। ये हिस्ट्री से मैं ओपन में देता हूँ, ये पहले इमेज पहले की तरह बन जाएगा ये। तो नेक्स्ट जो टूल है, ये क्रॉप टूल के बाद नेक्स्ट जो टूल है ये ब्रश टूल है। तो ब्रश टूल इस प्राइमरी पेंटिंग टूल है। आप कुछ भी ड्रॉ करना चाहते हैं यहाँ पे अपने एरिया में, कुछ भी ड्रॉ करना चाहते हैं अपने प्रोजेक्ट्स में, तो ये यूज होता है ये बहुत सारे तरीके से हम इसे यूज कर सकते हैं। इसको क्लिक करके ड्रैग करना पड़ता है ड्रॉ करने के लिए। तो मैं आप आइए आपको दिखा देते हैं आप लोगों को ये किस तरह से इसको यूज करेंगे इस टूल को। तो इसके लिए मैं एक ब्लैंक पेज ले लेता हूँ, मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। फाइल, न्यू, एक ब्लैंक पेज को मैं ले लेता हूँ यहाँ पे। बैकग्राउंड वाइट रख देते हैं ये। पिक्सल को मैं ये HD पिक्सल्स में इसे रख देता हूँ एंड देन ओके, इसको ओके क्लिक कर देते हैं तो एक नया फाइल आ चुका है ये। तो अभी मैं यहाँ पे यूज करूँगा ब्रश टूल। तो ब्रश टूल को यहाँ से मैं एक्टिवेट कर देता हूँ ये। यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो आपको दिखाई देगा ये पेंसिल है, ब्रश है। तो पहले मैं ब्रश टूल को दिखा देता हूँ। ये राइट क्लिक करने से आपको ये ऑप्शन दिखाएगा। तो ब्रश टूल को मैंने एक्टिवेट कर दिया। अभी जो कलर है ये ग्रीन कलर का है। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ये मैं पर्पल कलर ले लेता हूँ ये। तो आप कलर यहाँ से कलर सिलेक्शन कर लीजिए, डार्क कितना डार्क चाहिए, लाइट चाहिए, आप सिलेक्ट करके आप देख सकते हैं कौन सा कलर हमने सिलेक्ट किया है। देन ओके क्लिक कर लेते हैं। अभी जो है ये ब्रश को हमने एक्टिवेट कर दिया, कलर को सिलेक्ट कर लिया। अभी एक सर्कल दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे क्लिक करके आप ड्रैग कीजिए तो फिर उसको हम ब्रश पेंट यूज कर सकते हैं। इसको इस तरह से हम ब्रश को यूज करके पेंट कर सकते हैं। जब हम ब्रश को यूज करेंगे, जब हम सिलेक्ट करेंगे उसको यूज करने के लिए, तो इसके कुछ ऑप्शन है, इसको कस्टमाइज हम उसे चेंज कर सकते हैं।
जैसा कि ये ऑप्टिसिटी ये 74 में ये सिलेक्टेड है। हम इसे अगर 100 कर देते हैं तो ये पूरा डार्क बन जाएगा और बैकग्राउंड नहीं दिखाई देगा ये। अगर इसके साइज को बड़ा करना है ब्रश के साइज को, तो यहाँ क्लिक करके हम ब्रश के डायमीटर को चेंज कर सकते हैं, तो ब्रश का साइज जो है वो बढ़ जाएगा। तो इसे हम इंक्रीज कर लेते हैं, ये हम 80 कर लेते हैं इसे अराउंड। तो देखिए अब इसका डायमीटर जो है वो इंक्रीज हो गया है। अभी ये ब्रश का साइज जो है ये बड़ा बन जाएगा ये। ऑप्टिमिसी को हम इसके डिक्रीज कर देते हैं। ऑप्टिमिसी डिक्रीज करने से हम 50 तक लेके गए। अभी देखिए ये इसके नीचे का पार्ट्स भी दिखाई देगा जब हम कलर करेंगे। तो मैं एक दूसरा कलर यूज करता हूँ, ये यहाँ पे मैं ग्रीन यूज करता हूँ यहाँ से। ओके, तो अभी हम सिलेक्ट करेंगे। ऑप्टिमेसी हम लोग का 50 है, मैंने ग्रीन सिलेक्ट किया है और नीचे जो है वो पर्पल है। तो ये पर्पल भी दिखाई देगा, थोड़ा सा पार्ट ये दिखाई देगा। अगर हम ऑप्टिमेसी को 100 कर देंगे जब हम ब्रश यूज करेंगे, तो नीचे के पार्ट्स को दिखाई नहीं देगा। आप देख सकते हैं दोनों डिफरेंस। ऑप्टिमेसी ये 50% में किया गया है, ये 100 में किया है। तो ये ट्रांसपेरेंट टाइप हो जाता है, ये बैकग्राउंड का चीजें को दिखाई देता है। यहाँ पे ये ऑप्टिमेसी 100 किया है, तो इसका जो ट्रांसपेरेंसी है वो नहीं है। अभी ये पीछे के चीज बैकग्राउंड्स को वो दिखाई नहीं देता है, वो कुछ भी देख नहीं सकते। ये आप देख सकते हैं जब हम ब्रश यूज कर रहे हैं ब्रश को, तो इसका जो एंड एरिया है वो फेडेड है हर एक एरिया से। अगर आपको ये पूरा हार्श, इसको हार्श बनाना है, पर्टिकुलर उसी एरिया में उसको खत्म करना है, आपको फेड नहीं करना है, देन आप यहाँ पे क्लिक कीजिए। इसका जो हार्शनेस है इसको, ये हम इसको इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। ये इसको ज्यादा कर देते हैं। ये अभी देखिए हम जब ड्रॉ करेंगे तो वो ये फेड नहीं होगा, ये पर्टिकुलर उसी एरिया में ड्रॉ करेगा जिस एरिया में हम क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से हम इसको चेंज कर सकते हैं ब्रश के हार्शनेस को। तो यहाँ पे क्लिक करके ये 90 है, हम इसको मीडियम करके रखते हैं। अब देखिए ये 100 में ऑलमोस्ट 90 में क्लिक किया था, अभी ये उसको कम करने के बाद किस तरह से वो फेडेड टाइप हो जाता है ये ब्रश के कलर को। तो हम इसे भी चेंज कर सकते हैं। तो ये तीन चीजें जो है, ये ब्रश के साइज, इसके डायमीटर कितने बड़े छोटे चाहिए हम उसे चेंज कर सकते हैं। एंड देन हार्डनेस, ये हार्डनेस को हम दे सकते हैं। यहाँ पे हार्डनेस पूरा रहेगा तो ये उसी एरिया में वो ड्रॉ करेगा जिस एरिया में हम सिलेक्ट करेंगे, वो फेडेड नहीं होगा उसका जो एरिया से, बाहर के एरिया से। तो ये हो गया ब्रश। ये इसके साथ यहाँ पे पेंसिल टूल भी है, ये भी ब्रश की तरह ही है, सिर्फ ये पेंसिल की तरह होता है। बाकी के जो सेटिंग्स है वो सब सेम है पेंसिल का। तो छोटे छोटे चीज़ों को ड्रॉ करने के लिए हम पेंसिल यूज करते हैं, और जो कलर ड्रॉ या कलर भरने के लिए हम यूज करते हैं ब्रश। तो ये दोनों टूल हो गया है। नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। ये ब्रश हो चुका है ये। तो नेक्स्ट जो स्लाइड है, ये टाइप टूल है। हम अपने पेंट में कुछ भी टाइप करना चाहते हैं, हम टाइप कर सकते हैं ये। तो इसको एक्टिवेट कीजिए यहाँ पे क्लिक करके, एंड देन जिस एरिया में आपको चाहिए वहाँ पे क्लिक कर दीजिए। तो आप क्लिक करके वहाँ पे टाइप कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ भी आप टेक्स्ट दे सकते हैं, वहाँ पे कलर चेंज कर सकते हैं, उसका डिजाइन चेंज कर सकते हैं। तो कुछ भी टेक्स्ट ऐड करना हो आप वो दे सकते हैं यहाँ पे। तो जब आप टाइप करेंगे यहाँ पे, ये हॉरिजॉन्टल टाइपिंग कर सकते हैं, ये वर्टिकल टाइपिंग कर सकते हैं। ये तो ये मार्क करके टाइप कर सकते हैं। तो इस तरह से आप टाइप को अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। तो मैं आपको ये दिखा देता हूँ किस तरह से आप इसे यूज करेंगे अपने प्रोजेक्ट में। तो मैं इसे रिमूव कर देता हूँ, इसे क्लोज कर देता हूँ, इसे सेव नहीं करते हैं, इसे भी क्लोज कर देता हूँ। मैं दूसरा एक फाइल ओपन कर लेता हूँ। ये फाइल ओपन में जाके मैं दूसरा एक इमेज ले लेता हूँ। इस इमेज को मैं ओपन कर लेता हूँ। अभी मैं यहाँ पे कुछ टाइप करना चाहता हूँ इस इमेज में। तो यहाँ पे कुछ मैं टाइप करना चाहता हूँ इस टाइप टूल से। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे इसको एक्टिवेट कर लेते हैं। जिस एरिया में हमें चाहिए उसमें वहाँ पे क्लिक कर देते हैं। अभी यहाँ पे कर्सर आ चुका है, तो हम यहाँ पे टाइप कर सकते हैं जो टाइप करना चाहते हैं। तो इसको मैंने टाइप कर लिया। हमारे जो कलर है वो ग्रीन है, इसीलिए वो ग्रीन कलर का आ रहा है। हम इसे सिलेक्ट करके इसके कलर को भी चेंज कर सकते हैं।
हमको जो कलर चाहिए, मान लीजिए मैं यहाँ पे कलर ब्लू सिलेक्ट करता हूँ। ओके, तो ये ब्लू कलर का बन जाएगा। अभी मैंने फिर से सिलेक्ट कर लिया। इसका साइज को मैं इंक्रीज करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे क्लिक करके हम इसके साइज को और बड़ा कर सकते हैं। अभी ये पूरा एरिया आ नहीं रहा है, इसको फिर से हम उसको मूव करने के लिए मूव टूल हम यूज कर सकते हैं। मूव टूल से हम इसको अपने एरिया से इसको दे सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसे यूज कर सकते हैं। ये फिर से हम इसे सिलेक्ट कर लेते हैं। इसको सिलेक्ट करने के बाद अभी हम इसको बोल्ड करना चाहते हैं, ये सारे ऑप्शन हम यहाँ पे मिल जाएगा। इसका साइज छोटा एंड बड़ा करना चाहिए, हम यहाँ से कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसको यूज करते हैं। इसको सिलेक्ट करके कलर्स को चेंज कर सकते हैं। इसका कलर दूसरे कलर्स, कोई भी कलर चाहिए हम सिलेक्ट करके यहाँ से कलर्स को कोई भी कलर सिलेक्ट करेंगे तो वही कलर का वो टेक्स्ट बन जाएंगे। तो ये हो गया टेक्स्ट टूल। इस टेक्स्ट टूल को हम यूज करके इस तरह से हम कलर कर सकते हैं। ये इसको टेक्स्ट दे सकते हैं अपने इमेज में। नेक्स्ट जो है मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। इसका नेक्स्ट जो टूल है और एक जो वर्टिकली टाइप करने से के लिए हम यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे दे सकते हैं CH। तो ये वर्टिकुलरली टाइप होगा ये। तो वर्टिकुलर टाइप करने के लिए आप ये वर्टिकुलर यूज कर सकते हैं। और आप ये हॉरिजॉन्टल देने के लिए हॉरिजॉन्टल यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको जैसा चाहिए आप वैसा दे सकते हैं इसको। तो ये हो गया ये टेक्स्ट टूल। हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड में। तो आज का जो भी कुछ आप लोगों को मैंने दिखाया है, ये सारे चीज, उसके ऊपर आप लोग कुछ असाइनमेंट्स आपको देता हूँ। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आप अपने तरीके से आप देखिए, ये प्रैक्टिस कीजिएगा। ये प्रैक्टिस करने से क्या होता है, ये आपको एक रिवीजन हो जाएगा। आप ये चीजें, जो भी चीजें मैंने आपको दिखाया, आज आपको मैंने बताया, इसके ऊपर ये सारे असाइनमेंट्स के क्वेश्चंस है। आप ये सारे क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लीजिए और इसे ट्राई कीजिएगा सारे करेक्ट करने के लिए। मैंने जो भी कुछ सीखा है अभी तक, इसके ऊपर ही बेस्ड करके ये सारे क्वेश्चंस है। तो पहला जो क्वेश्चन है ये, फॉर व्हाट वर्क फोटोशॉप इज यूज्ड एग्जैक्टली, ये किस किस काम के लिए फोटोशॉप यूज होता है, ज्यादातर किसके लिए ये यूज होता है, उसके बारे में ये आप लिखिएगा। नेक्स्ट जो है, जो डिफॉल्ट फाइल टाइप है, ये डिफॉल्ट फाइल टाइप क्या होता है फोटोशॉप में। डिफॉल्ट जो फाइल होता है वो क्या टाइप का रहता है, जब हम चेंज नहीं करेंगे डायरेक्टली सेव करते हैं फोटोशॉप का जो फाइल्स होता है, तो वो किस टाइप में होता है। मैंने आपको पहले बताया था कि जो फोटोशॉप का जो फाइल होता है वो क्या होता है, उसे अगर हम सेव करेंगे तो हम फिर से उसको एडिट कर सकते हैं या हर एक एलिमेंट्स को उसको चेंज कर सकते हैं। तो वो कौन सा है, अगर हम फाइनल भी रख सकते हैं तो वो फाइल दूसरा होता है। तो वो जो डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन है उसका टाइप जो होता है वो क्या रहता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच फाइल फॉर्मेट सपोर्ट्स ट्रांसपेरेंसी। कोई मान लीजिए आपका इमेज है तो बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट है, तो कौन से फाइल फॉर्मेट में आप सेव करने से वो ट्रांसपेरेंट रहता है, तो उसका फाइल फॉर्मेट क्या है। और जो नंबर 4 क्वेश्चन है, ये फोटोशॉप कब स्टार्ट हुआ था, फोटोशॉप कब ये बनाया गया था, कौन सा ईयर में ये बनाया गया था, कब से ये स्टार्ट हुआ है ये, तो ये ईयर कौन सा है, व्हेन डिड फोटोशॉप स्टार्टेड। नेक्स्ट जो टूल है वो है, क्वेश्चन है वो, विच टूल इज यूज टू सिलेक्ट एन एरिया ऑफ एन इमेज। तो कौन सा टूल यूज करके हम एक एरिया को सिलेक्ट कर सकते हैं, कौन सा वो टूल है, उस टूल को यूज करके इमेज के एक पर्टिकुलर इस एरिया को हम सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने आप लोग को ऑलरेडी दिखा चुका हूँ ये सारे क्वेश्चंस। नेक्स्ट नंबर 6, विच टूल इज यूज टू सिलेक्ट फ्री फॉर्म। ठीक है, हम फ्रीली सिलेक्ट कर सकते हैं उसको, माउस को रोटेट करके, माउस को मूव करके, ड्रैग करके हम सिलेक्ट कर सकते हैं किस कौन सा ये टूल है। और जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है नंबर 7 क्वेश्चन, पिक्सेल्स क्या रिप्रेजेंट करता है, पिक्सेल्स रिप्रेजेंट्स टाइनी डैश। तो ये टाइनी क्या होता है वो, तो किस तरह से रहता है टाइनी डैश ऑफ कलर, ये जो है सो पिक्सल से, हर एक पिक्सल क्या होता है, कलर आइडेंटिफाई करके, कलर चेंज करके हमारे इमेज को डिस्प्ले में आता है। तो ये डिस्प्ले का जो ये है, ये क्या है, ये
ये टाइनी क्या होता है, ये जैसा कि ये सर्कल होता है, ये स्क्वायर होता है, रेक्टेंगल होता है, तो स्टार होता है, ये कुछ भी कौन सा शेप में ये रहता है, ये पिक्सेल्स विच आर टिपिकली अनसीन, जो हम देख नहीं सकते डायरेक्टली, हम अपनी आंखों से वो पिक्सेल्स को देख नहीं सकते। अगर आपके पास मैग्नीफाइंग ग्लास है तो आप उसको जूम करके किसी हद तक देख सकते हो। तो ये बहुत ही छोटे छोटे पिक्सेल्स में होता है, वो क्या है। तो ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। आप ट्राई कीजिए, ये असाइनमेंट वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ट्राई कीजिएगा। तो नेक्स्ट क्लास जो है हम इसे फिर से हम ये करेंगे, ये इसे फिर से रिवाइज करेंगे और आपके सारे क्वेश्चंस आप चेक कर लीजिएगा ये सारे करेक्ट है कि नहीं। तो ये सारे आपके लिए ये असाइनमेंट्स हो गए। तो आज का सेशन जो है मैं यहीं पे खत्म कर देता हूँ, ये आज एंड कर देता हूँ। नेक्स्ट सेशंस में और भी दूसरे नेक्स्ट टूल्स को लेके आ जाऊंगा, ये और भी नए ऑप्शंस को लेके आप लोगों से डिस्कस करूंगा। और ये असाइनमेंट्स आप जरूर कीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। और ये असाइनमेंट्स करेंगे तो आपका रिवीजन हो जाएगा, आपको और भी जानने को मिलेगा ये सारी चीज़ें। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग ने ये क्लासेस को अच्छा एंजॉय किया है और आप लोगों को समझ में आया ये सारी चीज़ें। थैंक यू। तो मैं आज का सेशन यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। ओके सर, मैं फिनिश करता हूँ आज।